पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी लगातार बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। भारत ये पहले ही साफ कर चुका है कि वो आतंकियों को और उनके पनाहगारों को बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान पर एक के बाद एक कई फैसले लिए गए हैं और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा सचिव राजेश कुमार के साथ भी अहम बैठक की गई है, जिससे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पीएम मोदी और रक्षा सचिव के बीच हुई इस बैठक में क्या क्या हुआ और क्या ये पाकिस्तान पर अगले एक्शन के तहत की गई है या फिर इसके पीछे मकसद कुछ और ही है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत जवाबी एक्शन की तैयारी में है। मिसाइल परीक्षण, अरब सागर में युद्धाभ्यास और जंगी जहाजों की तैनाती से पाकिस्तान डरा सहमा हुआ है। यही वजह है कि वो दुनिया के कई देशों से मदद मांग रहा है। उसे डर है कि भारत किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को भी खुली छूट दे दी है कि वो अपने हिसाब से आगे का एक्शन प्लान तैयार करे। इस बीच अब रक्षा सचिव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई और इस बैठक के बाद से पड़ोसी देश में खलबली मची हुई है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री आवास में हुई बैठक में पाकिस्तान पर एक्शन का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक बैठक चली और इस बैठक में दोनों के बीच सुरक्षा और रक्षा तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने पहलगाम आतंकवादी हमले की पृष्ठभूमि में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की। रक्षा सचिव के अलावा पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 25 मिनट तक बैठक चली थी। इस बैठक में आतंकवाद को खत्म करने को लेकर अहम चर्चा हुई। आपको बता दें कि पहलगाम घाटी में 22 अप्रैल को आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद से जम्मू कश्मीर का पर्यटन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना ने आतंकियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया है। वहीं इससे पहले भी पीएम मोदी कई बड़ी बैठकें कर चुके हैं। पीएम मोदी ने 26 अप्रैल को पहली सीसीएस बैठक की अध्यक्षता की थी। इसके बाद 30 अप्रैल को पीएम मोदी ने सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से मीटिंग की थी। इस दौरान विदेश मंत्री और एनएसए भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि भारत की प्रतिक्रिया, टाइमिंग, तरीका और लक्ष्य सेना स्वयं तय करेंगी। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर की पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत ने एक के बाद एक कई बड़े एक्शन लिए हैं, जिसके बाद से पाकिस्तान खौफ में है। इस खौफ के कारण पाकिस्तान में ही गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पाकिस्तानी सरकार और सेना आमने सामने हैं और खूब बयानबाजी भी हो रही है। एक तरफ पाकिस्तान के नेता आरोप लगा रहे हैं कि भारत उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना खुद ही लगातार जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी का सीज फायर कर उल्लंघन कर रही है। पाकिस्तान की तरफ से बीते 11 दिनों से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। भारतीय सेना भी पाकिस्तान की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा सचिव के बीच हुई बैठक में कौन से अहम और बड़े फैसले लिए जाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.